हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक छोटा सा सेशन आपके लिए लेके आए हैं। इस सेशन में बताना मुझे ये है कि नीट का एग्जाम होता क्या है। मतलब जो लोगों को डॉक्टर बनने का सपना है, ड्रीम है, जिनका मेडिकल क्रैक करना है, तो उनके लिए छोटा सा सेशन है। बहुत सुने होंगे नीट एग्जाम क्या है, ये सब एज क्या है, क्राइटेरिया क्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, ये तो बहुत ऐसा बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा। तो हमने क्या किया कि एक छोटा सा इस पर समरी टाइप का एक वीडियो आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। तो वीडियो को प्लीज लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नीट का एग्जाम का नीट होता क्या है? सबसे पहले ये बात जानिए कि नीट होता क्या है। मतलब भारत सरकार क्या की, इंडियन गवर्नमेंट क्या की कि उस मेडिकल को पहले एआईपीएमटी होता था, फिर एम्स अलग होते थे, फिर टाइम लेस होता था, बहुत ज्यादा पैसे होते थे और क्वेश्चन लीक कर गया तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सबको नीट के अंदर इंक्लूड कर दिया। मतलब नीट की फुल फॉर्म होती है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। मतलब वैसे लोग जिनको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस या किसी भी मेडिकल लाइन के फील्ड में एडमिशन लेना है तो उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना मस्ट है। जो लोग आउट ऑफ इंडिया से अवॉइड जाके पढ़ते उनके लिए भी अगर वो इंडियन है तो उनके लिए भी नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, तभी हो पाएंगे, नहीं तो बाद में एमसीसी में यहाँ एग्जाम में बैठ नहीं पाइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिनिमम एज। पहले तो बात ये है कि नीट का एग्जाम जो होता है वो कंडक्ट करता है एनटीए। एनटीए को बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जेईई एडवांस का भी एग्जाम यही कंडक्ट करता है और नीट का भी यही करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें मिनिमम एज लिमिट क्या होती है। मिनिमम एज क्या होता है, मतलब मिनिमम एज मतलब कि कितने कम, कितने उम्र तक, कम से कम कितनी उम्र हो तब जाकर इस एग्जाम में अपियर हो सके। मिनिमम ईयर्स ऑफ एज ऑफ नाउ 17 साल। मतलब 17 साल से अगर आप कम है तो आपका एनी हाउ नहीं होना चाहिए, और अगर आप अपियर नहीं हो पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, मतलब आपको 17 ईयर्स यू हैव टू मस्ट। ओके, आपका 17 साल मस्ट होना चाहिए ताकि आप एग्जाम में अपियर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया मतलब कि टेंथ में क्या, इसके लिए कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, डायरेक्ट नीट का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। एलकेजी से कुछ पढ़े ही नहीं है, टेंथ तक कुछ किया ही नहीं है, सीधा आ गए एग्जाम नीट का क्रैक करने। ठीक है, तो इसमें बिना ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, छोटा छोटी सी बात है कि जब आपको ट्वेल्थ एग्जामिनेशन में पास करना पड़ता है विथ पीसीबीएसटी। पीसी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपका ट्वेल्थ में एटलीस्ट 55% या 50% एवं होना चाहिए, तभी जा करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर बिलो है तो सॉरी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नीट प्रिपरेशन। ठीक है, और इससे कम हो या तो क्या तुम एग्जाम दो। अब बात करते हैं कि नीट के एग्जाम में क्वेश्चंस कितने होते हैं। नीट के एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 होते हैं। मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों मिलाकर 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स का टोटल क्वेश्चन 45 होता है, ये बोथ 11 एंड 12। ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन 11 इंक्लूड 11 एंड 12 मिला करके 45 होता है, बट बायो का जो क्वेश्चन होता है वो 11 12 दोनों मिला करके 45 45, दैट मींस 45 बॉटनी एंड 45 जूलॉजी, टोटल 90। तो 90 एंड फिजिक्स केमिस्ट्री 45 45 टोटल हो गया 180। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब सबको ये डर होता है ना, सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम इंडिया में सबको ये डर होता है कि भाई कब तक कब तक हम इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दो अटेम्प्ट में नहीं हुआ, क्या करेंगे। तो अपर एज लिमिट इसमें अभी तक की जो एनटीए की गाइडलाइन है, शेड्यूल है, आगे कुछ चेंज होता है तो वो मुझे नहीं मालूम, बट अभी तक का जो शेड्यूल है उस बेसिस पर एग्जाम में आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी इसमें अनलिमिटेड है, और अंडर द नंबर अटेम्प्ट अनलिमिटेड, जाहिर सी बात है एज लिमिट होगा ही नहीं, कंपल्सरी बात है। ठीक है, बस यही सब सी बात करनी थी, तो प्लीज आई होप आप सबको अच्छा लगा। छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, बहुत बहुत बेसिक था, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, और बहुत सारे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होते हैं, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता होगा अभी तक कि कितने एग्जाम होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस एग्जाम टोटली अभी तक का जो शेड्यूल है उसकी वजह पर पे एनसीईआरटी फॉलो करता है। जनरली जितने भी क्वालिफाई कर चुके हैं, जो लोग भी इस एग्जाम को दे चुके हैं, उनसे हम पूछेंगे तो बोलेंगे कि मस्ट फॉलो एनसीईआरटी। या फिर आप गूगल पे या फिर कहीं भी देखे होंगे तो वो ये बोलेंगे कि बायो बायो तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी आती है, जितने हैं आप फॉलो करो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। तो ये एग्जाम एक तरह से कह सकते हैं, टोटली तो नहीं कह सकते, 90% यस एनसीईआरटी बेस्ट एग्जाम है। ठीक है, थैंक यू।